वर्तमान शासनायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की सराफोद्धारक परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता परम पूजाचार्य गुरुवर श्री सागर जी महाराज की शिक्षा प्रदाता परम पूज्य गुरुवर श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की सूर्य कारण महापर्व की अहिंसा पर्वो परम पुजारी का 105 से कसमती माता जी की परम पुजारी का 105 से उत्तमती माता जी की आचार्य ने एक गाथा के माध्यम से संयम की महिमा को वर्णन करते हुए कहा। आचार्य कुलकुल स्वामी भगवान ने शील पावन ग्रंथ में आचार्य कुलकुल स्वामी भगवान जिन्होंने लगभग 84 पावन ग्रंथों की रचना की, उसमें आपके समक्ष वर्तमान में अष्टपावड़ उपलब्ध मिलता है। उस अष्टपावड़ में एक पावड़ का नाम है शील पावड़। उस शील पावड़ ग्रंथराज में आचार्य कुलकुल स्वामी भगवान कहते हैं कि नाणम चरित्र हीणम निरर्थयम सत्वम, अर्थात चारित्र के बिना ज्ञान निरर्थक है। जीवन भर सब प्रकार का ज्ञान करने के पश्चात अगर जीवन में संयम का लेश अंश भी नहीं है तो आचार्य कुलकुल स्वामी भगवान उन्होंने उस ज्ञान को निरर्थक कहा। और ऐसे उस संयम की महिमा को बताने वाले पूर्वाचार्य महाराज 2400 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने संयम की महिमा को बहुत गाया। ऐसे संयम जो पंच महाव्रत के रूप में है उसको पालन करने वाले अग्निवेद मुनिराज, जिनका कथा कल आपने पढ़ा कि पाषाण भगवान का जीव अब एक मुनिराज के रूप में था जिसका नाम था अग्निवेद। थोड़ा सा बोलने का प्रयास किया करें जिससे आपकी जिह्वा इंद्रिय भी पावन हो जाए। तो इस कथानक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस पाठ पुराण अतिशयकारी कथा को श्रवण करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए भावों की शुद्धि पूर्वक मंगलाचरण करें।
श्री पार्श्वनाथ भगवान की पावन सिंगार जगत पिता ओ स्वामी सुख संपत्ति सबकी घर आवे पार से प्रधान भविक जो आवे सुख संपत्ति सबकी घर आवे पास कथार जय पारसना बोलो जय पारसना जय पारसनाथ बोलो जय पारसना। इस पाठ कथा के आज तीसरे अध्याय को प्रारंभ करते हुए भगवान पार्श्वनाथ का जीव जो पिछली कथानक में अग्निवीर नाम का मुनिराज है और उन अग्निवीर मुनिराज को वो कमठ का जीव जो अजगर के रूप में उत्पन्न हुआ उस अजगर के द्वारा अग्निवीर मुनिराज को पूरा का पूरा निगल लिया जाता है और उस दुष्कर्म के प्रभाव से वो सर्प नरकों में जाके उत्पन्न होता है और वो मुनिराज समता भाव से समाधि मरण को प्राप्त हुए। तो वो मुनिराज ऊपर कल आपको बताया कि 16वें स्वर्ग में जाके उत्पन्न हो गए जिस स्वर्ग का नाम है वृषभ। पहला स्वर्ग बस सौधर्म इंद्र नहीं सौधर्म स्वर्ग। वो बच्चों से पूछते हैं ना पहले तीर्थंकर तो पहले ऋषभनाथ जी पहले बच्चे तो पहला स्वर्ग कौन सा सौधर्म स्वर्ग। ज़्यादा याद नहीं रखना, ज़्यादा दिमाग पे बदल नहीं डालना है, सिर्फ 2 याद करना है बस, पहला और अंत भला तो सब भला। तो पहला तो आपको याद रहता है विधान में पात्र बनते हैं इसलिए, लेकिन अंतिम भी याद रखना है, बीच का हम संभाल लेंगे। अंतिम 16वें स्वर्ग का नाम है अच्युत स्वर्ग। कल आपको बताया भी था कि बच्चों का नाम इस प्रकार से रखा जा सकता है। तो वो अग्निवीर नाम के मुनिराज इसी स्वर्ग में जाके उत्पन्न हुए 16वें स्वर्ग में जिसका नाम है हाँ। तो आगे जाके वो देव कहाँ पर अपने नई पर्याय को धारण करता है इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अर्श से निकुल कमल रवि बापर कृपाल वंदो पारस चरण जुग शरणागति प्रतिपाल जम्बूदीप बसे चुपे जाके सुदर्शन
इस प्रकार वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव अब कहाँ किस पर्याय में उत्पन्न होता है, इसका थोड़ा वर्णन आगे दिया जा रहा है कि जो पहला द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप, उसके मध्य में एक पर्वत है जिसका नाम है, आप पर्युषण पर्व में 10 दिनों में कुछ पूजाएं करते हैं, जिन पूजा में एक पंचमेरु की पूजा भी है। उसमें आप जब जयमाल पढ़ते होंगे तो शायद आपको याद रहा हो कि प्रथम सुदर्शन मेरु बखानो, पहली पंक्ति आप ये पढ़ा करते हैं। तो 5 पर्वत जो 2.5 द्वीप में है, उसमें जम्बू द्वीप में जो पर्वत विराजमान है उसका नाम क्या है? सुदर्शन मेरु। थोड़ा थोड़ा याद रखा जा सकता है। तो जम्बू द्वीप में जो सुदर्शन मेरु है, जिसको आप संक्षिप्त रूप में सुमेरु पर्वत कहते हैं, ऐसा ये पर्वत जम्बू द्वीप के बीचों बीच में विदेह क्षेत्र है। कल जो आपको बताया परसों कि विदेह क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर, याद है कि नहीं पीछे वालों को? और आपको एक बात और बताई कि ये विदेश क्षेत्र में अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर होते हैं, और ये ऐसे ये तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के शासन काल में ये पूरे के पूरे 160 हुए। तो ऐसे ही ये 5 मेरुओं में से एक सुदर्शन मेरु, इसका भी थोड़ा वर्णन चाहें तो सुन सकते हैं, याद रहे न रहे सुनना तो जरूरी है, क्योंकि धर्म की कौन सी बात हमारे दिमाग में कब आके काम कर जाए हमको पता नहीं रहता। जब नई नई दीक्षा हुई थी और जब मंच पे बैठते थे प्रवचन करने के लिए, तब तैयारी के साथ जाओ तो ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि समाज में प्रवेश होता है और थके हारे आते हैं और मंच पे बिठा दिया जाता है। अब बिठा तो दिया जाता है, करना क्या है? क्योंकि रिहर्सल तो करके ही नहीं आई। तो उस समय जब माइक सामने है, लोगों की भीड़ सामने है, उस समय जब 2 मिनट आंखों को बंद करके गुरु को स्मरण किया जाता है तो गुरु की सारी देशना वो मनोपटल पे उभर आती है। समझ में आता है क्या? 2 मिनट मात्र गुरु को स्मरण किया जाए और गुरु की सारी देशना उस समय मस्तिष्क पर उभर आती है, और अपने आप ही शब्दों को बोलना नहीं पड़ता, वो शब्द स्वयं ही निकलने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा इस रूप में भी गुरु का प्रभाव, उनका आशीर्वाद माना जा सकता है कि गुरु की देशना जब श्रवण की जाए तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसके लिए निश्चिंतता रहती है, क्योंकि गुरु की वाणी इतनी प्रभावकारी, इतनी अक्षयकारी होती है कि हमें स्वयं में बोलने बुलवाने की भी सामर्थ्य होती है। तो ऐसा वो पहला मेरु कौन सा? थोड़ा मुस्कुरा के बैठा करो। अब एक टेंशन में है तो सब टेंशन में रहेंगे क्या? क्यों? अच्छा, खा पी के आते हुए परेशानी क्या, मुस्कुरा के बैठते हैं। तो पहला मेरु कौन सा? हाँ, थोड़ा बोलते रहा करो, एक आध की नींद लग जाए तो पता नहीं लगता है इनसे। तो सुदर्शन मेरु जिसकी ऊंचाई अवगाहना आप समझ सकते, जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन की है, और वो 1 लाख योजन की ऊंचाई वाला पर्वत जिसपे 40 योजन की चूलिका भी बनी हुई है। तो इस प्रकार वो इतनी उत्तम ऊंचाई को प्राप्त वो सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के बीचों बीच में विदेह क्षेत्र में बना हुआ है। लोकेशन याद रहेगी सुमेरु पर्वत की? कौन से द्वीप में? जम्बू द्वीप के
विदेह क्षेत्र में बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है सुदर्शन। तो इस प्रकार वहाँ कर्म भूमि भी है और वहाँ भोग भूमि की व्यवस्था भी है। विदेह क्षेत्र के जब दो भाग किए जाते हैं तो पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, और बीच में 32 भूमियाँ भी हैं जिनमें तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, 32 क्षेत्र भी हैं। हाँ, तो इस प्रकार वहाँ चौथा काल हमेशा चलता है, हमेशा वहाँ धर्म का काल रहता है। देखो इसमें लिखा है जैन जति जन दीख है सोए, नहीं कुलिंगी दीख है कोय। अर्थात उस क्षेत्र में मिथ्यात्व का कोई भाव इस प्रकार नहीं रहता, वहाँ कोई कुधर्म नहीं चलता, कोई अधर्म नहीं चलता, कोई कुलिंगी दिखाई नहीं देता, वहाँ हमेशा धर्म ही धर्म दिखाई देता है विदेह क्षेत्र में। तीनों वर्ण बसे जहाँ लोए, जहाँ पर तीनों वर्णों की व्यवस्था है। वर्तमान में आप देखें तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले मात्र 3 ही वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण वर्ण नहीं था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। भरत चक्रवर्ती के समय पे ये वर्ण व्यवस्था के साथ चौथा वर्ण इसमें सम्मिलित किया गया, ब्राह्मण वर्ण। उससे पहले मात्र 3 ही वर्ण थे। तो ये भरत क्षेत्र की व्यवस्था के जैसा नहीं है। अभी विदेह क्षेत्र में तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण कभी नहीं हुए। ये भी एक नई बात सीखने को मिल सकती है इस पाठ कथा से कि विदेह क्षेत्र में 3 वर्ण होते हैं, वहाँ 4 वर्णों की व्यवस्था नहीं होती। और उस क्षेत्र में एक देश है, जैसे आपके भारत देश है, अमेरिका देश है, ऐसे वहाँ पर भी देशों की व्यवस्था है। तो एक देश है जिसका नाम है पद्म देश, और पद्म देश में एक नगरी है जिसका नाम है अश्वपुर नगरी। और वहाँ उस नगरी में एक राजा राज करते हैं जिनका नाम है वज्रवीर। भूपाल, जो भू को पालने वाले हैं, जो पृथ्वी के पालक हैं, उनका नाम है भूपाल। तो ऐसे वज्रवीर राजा राज कर रहे हैं और सब प्रकार से न्याय नीति से प्रजा का पालन कर रहे हैं। और उनकी रानी है विजया रानी, जो सब रानियों में पटरानी है। ऐसी विजया रानी जो सब प्रकार के गुणों की खान है। और एक दिन क्या होता है कि एक समय ऋषि पश्चिम भाग, निशा के अंतिम भाग में, रात्रि के अंतिम पहर में 5 स्वप्न उनको दिखाई दिए। अब 5 स्वप्न कौन कौन से? तो मेरु, दिवाकर, चंद्र, विमान, सजल, सरोवर। उनको एक स्वप्न दिखाई देता है जो सुमेरु पर्वत के रूप में है। मेरु अर्थात हाँ सुमेरु पर्वत मान सकते हैं। दूसरा उनको स्वप्न दिखाई देता है हाँ, दूसरा स्वप्न उनको दिखाई देता है कि एक दिवाकर है, दिवाकर अर्थात सूर्य है, चंद्र है, एक विमान दिखाई देता है और एक सरोवर दिखाई देता है जल से भरा हुआ। हाँ, ऐसा उनको 5 सपने दिखाई दिए। अब वो जब प्रातः काल होता है तो अपने पति के पास पहुंचती हैं और अपने लोचन में उत्साह भरे हुए, उल्लास का भाव लिए हुए अपने उन राजा के स्वामी के सामने उन सपनों का बताती हैं कि महाराज स्वामी, मैंने रात में ये 5 स्वप्न देखे हैं, आप मुझे इन सपनों का फल कहने की कृपा कीजिए। तो तब नरेंद्र बोले बेसाय, सुंदर वचन श्रवण सुखदाय, सुन रानी इनको फल जोए, पुत्र प्रधान रानी। इन सपनों का फल इस प्रकार दिखाई पड़ता है कि तुम्हारे गर्भ में जिस जीव का अवतरण हुआ है वो जीव सामान्य जीव नहीं है, वो पुत्र प्रधान, वो कोई विशेष पुरुष है। और किस प्रकार से उसकी विशेषता है वो आगे थोड़ा सा इसका वर्णन किया जाएगा। स्वप्न विज्ञान में आप एक बात और समझ सकते हैं कि आप वर्तमान में एक बात पूछते हैं, सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि क्या हमने ये सपना देखा, ये सपना सच होगा या नहीं।
सपने मात्र उसी के सच हुआ करते हैं जो व्यक्ति स्वस्थ हो, जिसकी श्वास स्वच्छ हो, जिसकी श्वास शुद्ध आ रही हो, जो सभी प्रकार से निरोगी काया वाला हो, और जो स्वप्न इस प्रकार से भी निर्धारित होते हैं कि जो स्वप्न शुभ नक्षत्र में शुभ योग से, जिस प्रकार आप नक्षत्र देखते हैं, वार देखते हैं, इस प्रकार अगर शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ पक्ष में वो स्वप्न देखे जाएं, तभी उन सपना का फल जो है वो सत्यार्थ घटित होता है। हर किसी के स्वप्न सत्य नहीं होते। सपने सच होने के लिए भी आपका पुण्य होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सुबह उठ के देखा कि माता जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सच होगा क्या? उसके लिए तुम्हारा पुण्य भी तो हो। हर व्यक्ति के सपने सच नहीं हुआ करती। ये रानी, ये राजा, ये चक्रवर्ती, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये ऐसे महापुरुष हुए, इसलिए आज भी वर्तमान में इनके स्वप्नों को यथार्थ होता हुआ आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये स्वप्न विज्ञान को भी आप समझ सकते हैं। और जब भी किसी पुण्य जीव की प्राप्ति हुआ करती है, वो किसी महापुरुष के रूप में वो जीव का अवतरण होता है, तो ये भी माता पिता का अपना पुण्य है। बिना पुण्य के घर में अच्छी संतान भी उत्पन्न, अगर आपके घर में अच्छी संतान उत्पन्न नहीं हुई है, भले ही समाज में दिखाने के लिए आपको कहना पड़ता है मेरी संतान, अब वो लोक लज्जा के कारण सब व्यवस्था बनानी पड़ती है, लेकिन ये अच्छी संतान भी बिना पुण्य के संभव नहीं है। और ये पुण्य पाप किसके, बोलो तो? किसी ने दो पंक्तियां लिखी हैं, संसार है एक खेत सा, मन वच काय किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, क्या बोना सुजान। संसार क्या है? एक खेत है, और इसमें 3 किसान हर समय काम करते रहते, सोते नहीं हैं। वो किसान तो सो जाता होगा रात में, लेकिन ये वाला किसान सोता भी नहीं है। कौन सा? मन वचन काय रूपी किसान। तो इसमें 3 किसान हर समय उस फसल को बो रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं, और उसके पास 2 बीज हैं, पाप का बीज, और अब ये उसके हाथ में है कि पाप का बीज बोया जाए या पुण्य का बीज बोया जाए। रात्रि में भले ही आप सो भी जाते हो, तो भी आपके कर्मों का मीटर सदैव चलता रहता है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि रात में सोने के पश्चात हमें पाप क्यों लगता है? हम तो सो गए ना, अब तो हमसे कोई पाप नहीं हो रहा। सोते सोते पाप नहीं करते क्या? कैसे करते हो? रात में एक मच्छर अगर 2 बजे रात के बैठ जाए, तो उसको भी वही उसका काम निपटा देते हो। क्यों? तुम तो सो रहे थे ना। आपका मन कभी विश्राम नहीं लेता, वो स्वप्नों के माध्यम से हमेशा जागता रहता है। ऐसा भी समझना कि अगर व्यक्ति को ज़्यादा स्वप्न आते हैं, तो वो व्यक्ति सो नहीं रहा, वो व्यक्ति जागृत ही है। हाँ, अगर आपको कम सपने आते हैं, अगर आप निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसका अर्थ है कि अब आपका मन भी शांत है, तो आपको सपने कम आएंगे। और दिन भर जो कार्य किए, चाहे राग के या द्वेष के, आप देखें वो रात भर आपको सपने में भी परेशान करते हैं कि नहीं? इसका मतलब है मन अभी नहीं सोया। आप वचन से सो गए हो, आप काय से सो गए हो, लेकिन मन को आपने ड्यूटी पे लगा रखा है, बेटा मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें रात भर ड्यूटी, बोलो तो। इसलिए ज़्यादा सपने देखने वाले अपने शारीरिक विज्ञान को समझ लें कि आप सो नहीं रहे और आप रात भर जाग ही रहे हैं। और एक अच्छी नींद वो हुआ करती है, भले ही वो नींद 4 घंटे की ली जाए, 5 घंटे की ली जाए, लेकिन जब व्यक्ति उठे तो एकदम फ्रेश होके उठे। आपको नींद की एक साइकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे आपने अपने नींद का एक टाइम फिक्स किया, रात के 9 से 4, आपने 7 घंटे की नींद ले ली। अब आप 7 घंटे के बाद थोड़ा और सोने का प्रयास करोगे, और शरीर कहेगा दूसरा साइकिल और पूरा होने दो। विज्ञान समझ में आ रहा है? एक साइकिल आपने जो फिक्स किया 6 घंटे,
अब उसके बाद आप थोड़ा सा और सोना चाहते हैं, अब वो साइकिल क्या कहेगा, शरीर क्या कहेगा, एक साइकिल और पूरा करना है। ये इस प्रकार का एक शारीरिक विज्ञान भी है कि एक साइकिल पूरा होने के बाद उठ जाए भले ही 5 मिनट का प्रमाद क्यों ना आए, लेकिन आपने 1 घंटे की नींद और लेनी चाहिए, तो शरीर अब कितनी देर परेशान रहेगा। कितने घंटे सो लेते हो? हाँ, कोई बता रहा था हमें, माता जी सुबह उठ नहीं पाते, प्रवचनों में आ नहीं पाते। मैंने कहा क्यों, प्रवचन तो 8 बजे होता है, 12 बजे भी सोओगे तब भी 8 घंटे की नींद तो हमें लगता है साधु की नींद और तुम्हारी नींद 2 दिन की बराबर हो गई कि नहीं माता जी। 12 बजे तक तो घर में बातें चलती हैं, 1 बजे मोबाइल शुरू करते हैं और 2:30-3 बजे मोबाइल रखते हैं। समझें, जिस समय साधु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी सामायिक के लिए सब प्रकार का आसन लगा लिया करता है, जिस समय साधु अपनी सामायिक में लीन है, उस समय आज संसार का व्यक्ति सो रहा है। अब कहाँ से धर्म सुनाएं तुम्हें, कहाँ से धर्म की बातें सुनाएं, कहाँ से तुम्हें ये बताएं बेटा कितना सोना कितना उठना, जब तुम प्रवचन के समय में ही क्या कर रहे हो। अब माता जी उठेंगे, अब 3 बजे उठोगे, सोओगे तो उठोगे कितने बजे, कम से कम 9 तो बजेगा ना, 6 घंटे की नींद तो चाहिए कि नहीं। तो ये आप एक विज्ञान समझना कि गांधी जी ने भी एक सिद्धांत दिया था, उस दिन आपको समझाया भी था, शायद सबने सुना भी नहीं होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, कोई भी महापुरुष तभी बनता है जब वो सुबह समय से उठना सीख लेता है। अगर आपकी निद्रा सूर्य उदय होने से 1 मुहूर्त पहले 48 मिनट पहले अगर आपकी आंख खुल जाती है तो आप स्वस्थ हैं। कितने बजे? सूर्योदय से लगभग 2 घड़ी पहले, 48 मिनट पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी सूर्योदय का समय क्या है, कितने बजे आ रहा है सूरज, हमें तो पता ही नहीं लगता कब आ रहा है कब जा रहा है। लगभग 6:25 का भी देखा था कैलेंडर में, 6:25 का अगर आप सूर्य उदय देखें तो 48 मिनट पहले, 1 घंटा पहले भी मान लो, तो आपकी अगर नींद 5:30 बजे और 5:45 बजे खुल जाती है तो आप समझना आपकी गाड़ी सही चल रही है। कितने बजे सुन रहे हैं पीछे युवा वर्ग, कितने बजे? 5:30 5:45 बजे वो ही जीव उठ सकता है जिसको मंदिर की शांति धारा और अभिषेक में आने की पड़ी हो। वरना क्या फर्क पड़ता है, प्रवचन 8 बजे होंगे, देखा जाएगा, और प्रवचन सुनने भी कौन सा हमें बैठना है। वो तो माता जी ने पाठ कथा शुरू की है तो पूरी भी तो वही करेगी, उनकी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों का भाव ऐसा भी रह सकता होगा। तो आपको इस प्रकार की अपनी दिनचर्या भी थोड़ी सुधारनी है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो किसी भी प्रकार का धर्म कार्य आप नहीं कर सकते। भूखे भजन ना होए गोपाला, सुना नहीं? अरे सुनते नहीं, वो अच्छी बात है। भूखे भजन ना होए गोपाला और जय लो अपनी कंठी माला। मतलब क्या? अपनी कंठी माला को अपने पास रखो, मेरा पेट अभी खाली है, इसीलिए साधु को तुम्हारे घर में रोज पहुंचना पड़ता है, रोज तुम्हारे सामने हाथ खिला के बैठना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमें साधु को सामायिक करनी है, उसको स्वाध्याय करना है, उसको उपदेश देना है, तो भैया थोड़ा सा गाड़ी चलाने के लिए डालना तो पड़ेगा। मतलब भाव तो किसी का नहीं होता कि श्रावक के घर में जाके उसके सामने इस प्रकार अंजलि बना के इस प्रकार का उपक्रम किया जाए, लेकिन आदिनाथ भगवान ने सिखाया है तो करना भी है। तो इस प्रकार वो रानी अपने स्वामी से इस प्रकार की बात पूछती है कि तब वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे घर में जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो महापुरुष है। और आगे क्या वो और भाव बनाते हैं, थोड़ा और सुनेंगे। ऐसे वस्त्र पीर के अवधारे अतिदानंद भयो न बनारे, अच्युत सर्वत्र प्रभुर जयो, वंदनाम नामातुल भयो। जो सकल जगत सृष्टिका, अन्य जग जीव के भगवान, जिनमें बहुत चंचला जाके, जिनको जे जाचक नहीं। बड़े काल के बालक नंदन,
सुख भोग रे वज्र नाभि चक्रे तिसरे भूत बल बले नमो यथा सकते इस प्रकार जब उसने अपने स्वामी के वचन सुने, उस नृप की नारी को अत्यंत आनंद हुआ और वो जीव जो 16वें स्वर्ग में अभी विराजमान है, वहाँ पर अपने सब प्रकार के सुखों को भोग रहा है, वो वज्र नाभि नामा सुख भोग, वो नीचे डिस्टर्ब नहीं करने का, शांत रहने का, एक के उठने से सवा डिस्टर्ब होती है। बैठोगे? तो ऐसे उसने अपने स्वामी के जब वचन सुने तो उसको बहुत आनंद हुआ और उस रानी के गर्भ में एक पुत्र आया जिसका नाम है वज्र नाभि। आपने हो सकता है वज्र नाभि का नाम कहीं सुना हो, किसी का क्षयोक्षम अच्छा हो तो शायद याद हो कि वज्र नाभि, हाँ कहाँ पढ़ते हैं इनका नाम? वैराग्य भावना। बीज राग फल भोग रे ज्यों किसान जगमा, इस प्रकार की जिनवाड़ियों में आपको वैराग्य भावना मिलेगी। और ये वैराग्य भावना अभी शायद आपको बहुत कम लोगों को पता हो कि ये पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भोग की कथा है वैराग्य भावना, जिसमें जो वज्रनाभि चक्रवर्ती जो यही जीव है, जब इसको वैराग्य होगा तब तो उस समय ये वैराग्य भावना उस समय के शब्द हैं कि कैसे उन मुनिराज को वैराग्य हुआ, उसी को वैराग्य भावना कहते हैं। तो इस प्रकार जब वो वज्रनाभि पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके 64 कलाओं से 64 लक्षण से लक्षित काया है और पुण्य योग से वो उन राजा रानी को प्राप्त हुआ और राजा रानी ने उनके होने पर महोत्सव किया। जिन पूजे जाचक धन दियो, बच्चे के जन्मदिन पर क्या करवाया? पार्टी नहीं करवाई, होटल में पार्टी नहीं रखी, क्या किया? दान दिया। बच्चे के होने पर जिन पूजन भी करी, पहले ये पढ़ना है, दान तो बाद में दिया है। जिन पूजे जाचक धन दियो, अर्थात सबसे पहले अगर कोई मंगल कार्य है तो उसका नाम है जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनकी पूजा। आपका बच्चा भी जब 1 वर्ष का 2 वर्ष का हो जाता है तब इस प्रकार से उसकी वीरवंशी उत्पत्ति दिवस को मनाया जा सकता है कि हम बच्चे के हाथ से दान कराएं, बच्चे के हाथ से अभिषेक कराएं। अगर वो 8 वर्ष का हो गया और 8 वर्ष का नहीं हुआ है तो भी उसके हाथों से स्पर्श कराकर उसके, अगर वो अभिषेक देख भी लेगा अपने पिता के हाथों से तो भी उसका वो वर्ष सफल हो जाएगा। तो पार्टी नहीं करनी है, क्या करना है? हाँ, कहना है या करना भी है? माता जी बस क्या बताएं, हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, हम साल में 4 महीने साधु के सामने कह लेते हैं, फिर 8 महीने मन में जैसा बने वैसा हम, ऐसा तो नहीं है। हाँ, और अब तो एक बार नहीं, हर अच्छी बात को आप तीसरी बार सुन रहे हैं, 2 बार भी और भी अच्छी बातें सुनने को मिली होंगी, तो तीसरी बार में तो हमें लगता है रस्सी इतनी घिस दी गई है, पत्थर पे निशान पड़ जाने चाहिए। तो इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की पूजन और याचकों को दान दिया और वो बालक चंद्रमा के समान, चंद्र कलाओं के समान बढ़ के शिशु अब वो कुमार के रूप में हो गया। पढ़ ली विद्या संसार, उसने सब प्रकार की विद्याएं अर्जित कर ली। विद्या ज्ञान गुरुकुलों में मिला करता था, आज के स्कूलों में नहीं। आज के स्कूलों की शिक्षा बच्चों में किसी प्रकार का संस्कार नहीं डालती, मात्र उनको डिग्रियां प्रदान करती है। ये भी आप याद रखना। समझ में आ रहा है? आप बच्चे को कितना भी पढ़ा लो, जब साधु के सामने आएगा तो उसका सिर झुकेगा नहीं। दादाजी गर्दन पकड़ पकड़ के सिर जमीन में ठोकेंगे, बोल बदनामी। अब वो भी आएगा तो बदनामी। समझ में आ रहा है? दादाजी बेचारे बोलेंगे बेटा बोल नमोस्तु, तो बस नमोस्तु। अब महाराज है कि माता जी है, बेचारा कुछ नहीं जानता भी है
तो इस प्रकार के संस्कार उसको मिले नहीं, क्योंकि बच्चों की संस्कार उसकी शिक्षा से आते हैं। आजकल की शिक्षा प्रणाली सब प्रकार के संस्कार से विहीन है। पहले गुरुकुलों में एक अच्छी बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, बच्चों को उस योग्य बनाया जाता था कि बेटा तुम पहले विद्या अर्जन के लायक तो बन जाओ, पहले तुम माता पिता का सम्मान करना तो सीख पाओ। आजकल ऐसे ऐसे बच्चे दर्शन करने आते हैं कि आश्चर्य होता है कि बड़े होके क्या होगा। कहाँ ये जैन समाज जा रहा है कि आज के बच्चे इस प्रकार नमोस्तु और बदनामी का भाव रखते हैं कि उनको देख के लगता है बेटा परेशान मत हो, जैसा है तो वैसा ही रहे। कि जब बच्चे की ये स्थिति देखी जाती है तब समझ में आता है ये सारा का सारा अगर कहीं दोष है तो किसी का नहीं है, मात्र शिक्षा प्रणाली का दोष है कि हमारा बच्चा आज स्कूल की 25 किताबें लेके तो जाता है, लेकिन जब लौटता है तो वो मात्र अभद्र शब्द बोलना ही सीखता है। जब आहार चर्या के लिए या मंदिर आदि निकलते हैं और छोटे छोटे बच्चों के मुख से जब अभद्र शब्द सुनते हैं एक दूसरे को बोलते हुए, तब लगता है बेटा तुम इतना पढ़ने के बाद सीख के क्या आए? क्या सीख के आए? कुछ नहीं सीख के आए। तुम अपने पिताजी का पैसा मात्र बर्बाद करके आए। क्योंकि बच्चा हमें लगता है वर्तमान में घर से ज़्यादा कहाँ रहने लगा है? स्कूल में ही रहने लगा है, ट्यूशन में ही रहने लगा है। और इस प्रकार का बच्चा हमें लगता है सब प्रकार की किताबों के बीच में जब उलझा रहता है तो वो भी अंदर से चिड़चिड़ा हो गया है। बच्चे भी आज सामान्य उत्पन्न तो होते हैं लेकिन वो सामान रह नहीं पाते। जब आओ बस बेटा होमवर्क, बेटा प्रोजेक्ट, बेटा ये असाइनमेंट, बेटा सेमेस्टर, बेटा हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बस। ज्ञान क्या है? 24 भगवान के नाम क्या है, माता जी को क्या कहना है, दीदियों को क्या बोलना है, बच्चे को कुछ पता ही। और हम कहते हैं हमारा बच्चा, बोलो तो पहले संकल्प लिया था क्या? हाँ, इस बात को भी अगर आप आगे जाके इस बात को भी अपना लेंगे तो हमें लगता है कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है कि बच्चे को जितना पढ़ाना है, जितना बिगाड़ना है यहीं बिगाड़ लो। विदेश में जाके तो तुम्हारे लाइन भी नहीं बचने वाला। तुम्हारा जब अंत समय आएगा तो वहाँ से मात्र बेटा नहीं आएगा, वहाँ से मात्र फ़ोन आएगा। क्या? हाँ, क्योंकि हमने साक्षात घटना देख ली अपनी आँखों से, इसलिए कह रहे हैं। हमने एक ऐसी घटना अपनी आंखों के सामने 1 वर्ष पूर्व देख ली कि जब माँ का देहांत, किसी समाज की बात है, अब समाज का नाम तो क्या लेना, बस इतनी सी बात आपको समझनी कि जब माँ का देहांत हो गया और पिता अशक्य हैं, घर में सब प्रकार की संपदा है और बेटे को फोन लगाया गया यूएसए कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारी माँ का। बेटा कहता है मैंने एप्लीकेशन डाला है लेकिन 2 दिन बाद भी जब फ़ोन किया है छुट्टी मिल नहीं रही। क्या नहीं मिल रही? छुट्टी क्यों मिल रही? अभी बेटे की पत्नी की पेट में दर्द हो तो सब छुट्टी मिल जाएगी, माँ के नाम पे छुट्टी कम मिलती है, ऐसा भी होता है। तो आप समझना कि अगर आप बेटे को बहुत शान और शौकत के साथ विदेश भेजना भी चाहते हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी जानबूझ के ही मारेंगे। कोई शान नहीं है। लगता होगा माता जी बच्चा हमारा कहाँ है? बोलो तो एक आपके है कि नहीं? सिंगौली के बच्चे विदेश नहीं जाते हैं? हाँ, तो आप वो माता पिता मानना कि आप अपने धर्म के साथ और इस भारत देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हो, ये हम यहाँ से खुले रूप में कह रहे हैं। बुरा लगता हो कोई बात नहीं, थोड़ा लगा देना, क्योंकि औषधि हमेशा कड़वी काम करती, मीठी औषधि कोई काम नहीं करती। अगर आपने अपने बच्चे को विदेश भेजा है तो आपने समझना आपने अपने जैन धर्म के साथ भी गद्दारी कर दी और आपने अपने भारत देश, जिसको आप भारत माँ बोलते हो, कल नारे लगा लिए अच्छे बड़े बड़े। क्या भारत माता की नहीं लगाए क्या? अरे क्यों नहीं लगाए? तो ऐसे नारे लगाने के साथ अगर आप इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं तो आप समझना आप भारत देश को भारत माँ कहलाने के अधिकारी भी नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने देश के साथ गद्दारी की है। गद्दारी की है कि नहीं? बोलो तो, जिन्होंने की है उनके लिए तो बोल लो कि की है।
और ऐसी गलती अगर एक आध से हो गई है तो कोई बात नहीं, आगे जितने लोग सुन रहे हैं वो इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि देशद्रोहियों की लिस्ट में एक नाम फिर आपका भी आएगा कि आपने भी अपने देश के साथ द्रोह किया था। जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता कराई थी उनके साथ भी आपने उनके ऋण को चुका नहीं पाया। तो आगे माता पिता और बच्चे जैसे भी हैं, कहते ना भला है बुरा है, जैसा भी है अब मेरा बच्चा कोई बात नहीं, भला है बुरा है जैसा भी है उसको अपने पास रखो तब भी भलाई है। समझ में आ रहा है? पूज्य महाराज जी ने बहुत अच्छी चिंतन दिया कि आज के माता पिता जो बच्चों को 25 वर्ष का 20 वर्ष का होने के बाद विदेश भेज देते हैं और बहुत शान से बताते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया है, तो पूज्य महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हें जब बड़े हो गए बच्चे को उस कंपनी में, विदेशी कंपनी में देना ही था, तो जब जन्म हुआ था उसके ऑफिस के गेट पे तभी डाल आते हैं। अरे 25 वर्ष बाद देना ही है ना तुम्हें विदेश में, तो उसका जब जन्म हुआ तभी उसको उसके गेट पे छोड़ा कि भैया 25 वर्ष बाद तो तुम्हारे पास ही आना है, ये हमारे काम तो आना नहीं है, ये काम में तुम्हारे ही आना है, तो तुम ही पाल लो, हम इसका खर्चा क्यों उठाएं। जब आपकी मानसिकता इस रूप में ही बनी है कि हम अपने बच्चे को बड़ा होकर कहाँ भेजेंगे, और अब भले ही आपकी मानसिकता ना बनी हो, बच्चा हो सकता है बच्चा भी आपसे कहता हो कि हमें बड़े होकर कहाँ जाना है, तो अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाएं कि माता पिता होने के नाते अब उसको इतना भी समझाएं, बेटा नहीं, अगर हमें विदेशियों से छुड़ाया गया है, हमें स्वतंत्र कराया गया है, तो स्वतंत्रता दिवस को इस रूप में ही हमेशा हर साल मनाना है कि हमें अपने भारत देश को छोड़ के कभी नहीं जाना है। इतना भी आपने कर लिया तो आप एक अच्छे जैन, अच्छे भारतीय, अच्छे नागरिक कहलाएंगे। वरना हर समय आप अखबार में खबरें पढ़ते हैं कि विदेशी मंत्री का तो काम बस इतना ही रह गया है, विदेश मंत्री का, बेचारे विदेश मंत्री का काम वर्तमान में इतना ही है कि विदेश से बच्चों को बुलवाना है ना, वापस बुलवाना। जब पहुंच जाते हैं फिर वहां से खबरें आती हैं कि हमें इस प्रकार की समस्याएं, हमारे ऊपर इस प्रकार का एक दुर्व्यवहार हो रहा है, अब भारत सरकार क्या करे, अब भारत सरकार हमें वापस बुला ले। अखबार में पढ़ते हो कि नहीं, सब प्रकार की घटनाएं आप पढ़ते हैं कि विदेश मंत्री बेचारा यही करता रहता है कि कहाँ कहाँ बच्चे फंसे हैं उनको बुलवाया जाता है। तो बच्चे फंसने की नौबत आई क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को बाहर पहले भेजा। तो इस पाठ कथा के माध्यम से आपका पुत्र जैसा भी हो, कुपुत्र हो सुपुत्र हो, आपका ही है, तो क्या करना है, बोलो तो, जिनके हैं वो तो बोल लो, जिनके नहीं है वो बोले ही जा रहा है। अरे अजीब विडंबना है। जिसकी गृहस्थी नहीं है वो जिसकी गृहस्थी है उसको सुधारने का उपदेश हमेशा देता रहता है। तो इस प्रकार का आपको मनोभाव भी बनाना कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी इस पाठ कथा से हमारी मति सुमति बनी रहे कि हमें कभी अपने बच्चे को विदेश भेजने की अनुमति भी ना देनी पड़े। बच्चा अगर जिद करके भी जाना चाहे तो उससे बोलना, बेटा नहीं, हमें अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है। हम जिस देश में उत्पन्न हुए हैं हमें उस देश का ऋण इस रूप में चुकाना है कि हमें यही व्यवसाय करना है, यही नौकरी करनी है, जैसा भी है जो भी है यही कमाएंगे, यही कमाएंगे। समझ में आ रहा है? बच्चे को पढ़ाओ यहाँ, और पढ़ने के बाद जब पढ़ लिख जाए तो कहाँ भेज दूँ, विदेश। बेटा तुमने कमाया यहाँ था, अब तुम उनकी नौकरी करो। क्यों? जिस देश में जन्म लिया था नौकरी वहाँ की करनी थी। बच्चा अपने माता पिता की सेवा करे, वो समझदार है कि बच्चा अपने माता पिता को छोड़ के पड़ोसी के घर में पैर दबाए। पाला माता पिता ने, 9 महीने से 19 साल का किया माता पिता ने, और बच्चा बड़े होकर पड़ोसी के माता पिता के पैर दबाए, तो ये बच्चा समझदार नहीं कहलाता। तो ऐसे ही समझना कि आपने जिस देश में जन्म लिया है उसका ऋण चुकाने के लिए आपको उसी देश की सेवा करनी। और कब तक करनी? जब तक इस तन में श्वास है तब तक आपको इस देश की सेवा करनी और इस धर्म की सेवा करनी। और धर्म और देश में अगर कोई बड़ी चीज है तो उसका नाम धर्म नहीं है, ये भी याद रखना। आपको धर्म और राष्ट्र में कुछ बड़ा पूछा जाए क्या है, तो राष्ट्र बड़ा है, देश बड़ा है, क्योंकि राष्ट्र नहीं होगा तो धर्म कहाँ से होगा। जब देश ही नहीं होगा, देश की रक्षा ही नहीं होगी, तो कैसे आप मंदिर में अवश्य को पूजन कर लोगे। तो धर्म बाद में, पहले कोई चीज है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत देश।
समझ में आ रहा है? तो इस भारत देश का बहुमान बना के रखना है। भारत देश में उत्पन्न हुए हो, इसकी नागरिकता आपको प्राप्त हुई है, इसका बहुमान हमेशा आपको इस पाठ कथा के माध्यम से सीखना है, इसी भावना के साथ। ओम